जी साथियों, कैसे हो आप सब? आइए कि बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सभी। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी क्या आप फिजिकल की तैयारी कर रही हो कि नहीं कर रही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों ने देखा था 32,000 प्लस पदों का एग्जाम वगैरह है। आपने आंसर की सभी कुछ चेक कर लिया है, यानी एग्जाम भी दे दिए और आंसर की भी चेक कर लिए। बट आप लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आपके अपने जो नंबर्स आए हैं उनको लेके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरे नंबर इतने हैं, क्या मेरा हो जाएगा। किसी को मतलब क्या अभी की चिंता है, तो किसी को फाइनल रिजल्ट तक की चिंता है, क्योंकि जिसके अच्छे मार्क्स हैं तो वो फाइनल की इंतजार कर रहा है कि भाई पता नहीं फाइनल में हो पाए ना हो पाए। यही सभी डाउट रह गए हैं आप लोगों के। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स था कि दीदी आप रनिंग वगैरह कर रही हो कि नहीं कर रही हो, और आपके गाँव में रनिंग वगैरह स्टूडेंट्स कर रहा है, फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे इसी वीडियो पर आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो कि बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारे लड़कों की एक वर्दी अपनी पसंद होती है। तो इसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर की के बाद आप सब ने अपने अपने नंबर्स भी चेक कर लिए, और उन नंबरों को लेके आप लोग अपने ही अभी भी बैठे हो और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ही गलती नहीं है। मतलब क्या है कि मेरे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होने की वजह से भी उनको डाउट है कि पता नहीं आगे का हो पाए कि ना हो पाए। तो देखिए मेरे गांव में है बहुत सारे जो हैं जिसका, क्योंकि ऐसा होता है हर गांव में स्टूडेंट्स होता है कि एग्ज़ाम ज़रूर देता है, लेकिन किसी के अच्छे मार्क्स होते हैं, किसी के अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं तो अपना रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि भाई पता नहीं इतने नंबर में मेरा हो जाए कि ना हो पाए, और हम अभी से इतना फिजिकल वगैरह की तैयारी करें। गांव घर के लोग देखेंगे, अगर फाइनल पे नहीं हो पाएगा तो मेरी नाक कटेगी, मेरे घर वालों को भी लोग बोलेंगे कि लो मतलब सड़क तोड़ते घूम रहा था लेकिन अभी इसका हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ हो चुका है। नहीं, मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पिछली भर्ती में 2 महीने तक रनिंग करी थी। तो क्या था कि ऐसे होता है कि किसी का रनिंग में नहीं हुआ, किसी का फाइनल पे नहीं हुआ। जब ये कंडीशन आपकी लाइफ में आती है ना, तो कितना भी नंबर आप हासिल कर लो ना, कितने भी अच्छे मार्क्स हों, अगर आप फिजिकल सही से नहीं कर सकते हो ना, और गलती से आप लोगों का सिलेक्शन फाइनल से रुक गया या रनिंग ना कर पाओ, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ताने यहाँ से घर से ही नहीं बल्कि मोहल्ले गांव सभी लोग दे देते हैं। कोई पीठ पीछे देता है तो कोई सामने से बोल देता है कि भाई क्या हुआ ही नहीं, क्या क्या बेकार ही हो क्या। तो बहुत सारी बातें आती हैं, और गाँव में तो ये सारी कॉमन चलती हैं। देखिए आप शहर वगैरह में होता है फिजिकल की तैयारी करना है तो अपना क्या होता है कि ज्वाइन कर लेते हैं अपने एकेडमी वगैरह में, तो थोड़ा सा हिडन रहते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है ना। शहरों में इतना लोग मतलब रखे, लेकिन हमारे गाँव घर में है तो भाई 4 नहीं 14 लोग देखते हैं। मॉर्निंग में गए, रनिंग किया, फिर आए तो लोग देखते हैं आते जाते। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, भाई एक दिन हुआ तो लोग बोलते हैं कि वॉकिंग के लिए गया होगा, या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि पक्का ही कोई ना कोई वैकेंसी के लिए रनिंग वगैरह कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे भी मार्क्स हैं जो कि अपनी रनिंग कर रहे हैं, और ये रनिंग करने वाले कुछ हमारे यहाँ के भैया लोग हैं, और उनके मार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और उन्होंने पिछली बारी वैकेंसी में अपना क्या है फिजिकल वगैरह कंप्लीट कर दिया था, फाइनल हो चुका था। लेकिन जब इनका रिजल्ट आउट हुआ था, तो फाइनल जब इसका रिजल्ट आउट हुआ था तब इसमें उनका मतलब मेरिट में नाम नहीं था, इसलिए वो उन्होंने इस बार जो वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था तो इसके बाद उनके मार्क्स अच्छे हैं। जब आंसर की आई हुई है आप लोगों की, तो वो लोग यहाँ पर फिजिकल कर रहे हैं। तो जो लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी आपके यहाँ जो फिजिकल की तैयारी है कर रहे हैं स्टूडेंट्स की नहीं कर रहे हैं, तो देखिए मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज़ कर रहे हैं, रनिंग वगैरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उनको आंसर की हमें लगता है सेकंड डे पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो भी 2 से 3 दिन हो गए मेरे को नहीं देखने को मिले हैं। शायद वो पता नहीं रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है रोक दिया उन्होंने रनिंग को। बाकी मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी दिन मैंने उनको देखा है रनिंग वगैरह करते हुए, और वो पिछली भर्ती में बेचारे मतलब बाहर हुए थे हम लोगों की ही तरह, मतलब क्या ही होता है। इसके बाद लड़कियों को मैं बता दूं कि 120 मार्क्स होने के बाद भी लड़कियां रनिंग मेरे यहाँ नहीं कर रही हैं। और मैं शॉप पे भी रहती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ, और जो लड़कियाँ मेरे से भी मतलब एडवाइस लेती हैं, जो भी पूछती रहती हैं कि दीदी क्या है कि मतलब आप करोगी कि नहीं करोगी। तो मैंने कहा कि मेरी छोड़िए, आप कीजिएगा, आपके मार्क्स अच्छे हैं। और यहाँ तक कि उनके 120 हैं, किसी किसी के 125 हैं, किसी के 130 हैं। 130 हैं तो उनको फिजिकल की अच्छी से उनकी मतलब तैयारी नहीं है, और उनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है लेकिन फिजिकल की तैयारी उनकी नहीं है। रीज़न ये है कि उनकी कुछ पिछली भर्ती में जब उन्होंने रनिंग वगैरह की थी तो उनके पैर वगैरह में दिक्कत आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इस बार रनिंग नहीं कर रही हैं। और एक दो दिन गई भी हैं तो उनको क्या हुआ था, पैर से फिर से दिक्कत आ रही है। तो देखिए वो लाइफ टाइम का सवाल होता है, अगर किसी भी तरह का कोई टूट गया, पैर फिर से टूट गया उनका, तो दिक्कत आ जाएगी। और कंटिन्यू उनको मोच वगैरह आती रहती है, तो उन्होंने भी अपनी रनिंग को रोक दिया है। और उनके साथ भी काफ़ी गर्ल्स रनिंग कर रही थी, उनकी सिस्टर
सिस्टर वगैरह भी रनिंग कर रही थी साथ में, और फ्रेंड्स लोग भी रनिंग कर रही थी, तो उन्होंने भी अपनी अपनी रनिंग को रोक दिया है। और उन्होंने बस उनके दिमाग में है, मतलब उनका रनिंग उनके मार्क्स अच्छे थे तो वो लोग वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनका बताया मैंने, पैर में पिछली बार 2 से 3 बार उनका पैर, एक बार टूटा, 2 बार मोच वगैरह आई हैं, तो उनकी वजह से वो पिछली बार ही रह गई। अब इस बार वो रनिंग नहीं कर पा रही हैं क्योंकि पैर बार बार उनका दिक्कत कर रहा है। और उसके बाद जो उनके साथ में रनिंग करने वाले थे तो उनके मार्क्स हैं कम, किसी के 120 हैं तो किसी के 117 हैं। तो उनके रीज़न है उनका रनिंग ना करने का कि वो डाउट पर हैं, पता नहीं मेरा हो पाएगा, फाइनल पे नहीं हो पाएगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। क्योंकि इस बार ऐसा है कि आपकी पिछली बारी वैकेंसी की अपेक्षा इस बार वैकेंसी में लड़कियों की संख्या बहुत कम ली जा रही है। कुछ पोस्टों में लड़कियों को बिल्कुल हटा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और कुछ ही पोस्टों में आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सीटें लड़कियों के लिए हैं। तो इसमें भी उनका ये लग रहा है, क्योंकि एक दिन मेरे से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दीदी बताओ आप ये, मतलब सिस्टर ये बताओ आप क्या करें, मतलब एक तो उधर सीटें कम है प्लस इधर हमें नंबर अपने डाउट पर है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको भाई इंतज़ार कीजिएगा, फिर अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर रिजल्ट में नाम है आता है तो फिर आप लोग आगे की रनिंग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि वो लोग पिछली वाली में भी रनिंग कर चुकी हैं और इस बार भी रनिंग में स्टार्ट करने के बाद भी बंद कर दिया उन्होंने। अब बात आती है कि मेरी, तो देखिए मैं तो उनसे 5 नंबर पीछे हूँ ना, तो मैं तो और भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो वैसे भी धक्का खा के बैठी हूँ पिछली बारी से, तो मैं तो वैसे भी बिल्कुल बेफिक्र हूँ, ना मैं रनिंग कर रही हूँ ना मेरे को करना ही है रनिंग। तो वह मतलब क्या है कि मेरे यहाँ केवल 2 भैया लोग रनिंग करते थे, वो भी बंद कर दिए हैं, और जो हमारी की बहनें वगैरह रनिंग कर रही थी वो भी इस टाइम पर बंद करके बैठी हैं। अब आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट्स कीजिएगा। और हमारे यहाँ का मतलब काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स उन्होंने हासिल किए। मैंने आपको मार्क्स भी काउंट करा दिए हैं, जिसने जिसने अपने अपने मार्क्स बताए। लाइब्रेरी की लड़कियां हैं उनके भी किसी के 120 हैं तो किसी के 119 मार्क्स आए, मतलब क्या है नंबर, उन्होंने क्वेश्चन राइट किए हैं, तो किसी ने 122 भी राइट किए हैं क्वेश्चन। लेकिन वो अपना रनिंग करने के लिए जाएँ कि ना जाएँ, वैसे वो रनिंग कर ही नहीं रहे, कह रहे मैं रनिंग करूँगी ही नहीं इसकी, मतलब यूपी पुलिस की रनिंग ही नहीं वो करेंगी, वो बोल रही मैं नहीं करूँगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरा। वो बस डाउट में है तो इसलिए वो रनिंग करने के लिए नहीं जा रही हैं। वो घर मतलब क्या है कि लाइब्रेरी डेली आती है, लाइब्रेरी वो काफ़ी समय से ज्वाइन करके बैठी हैं, अपना पढ़ाई भी करती हैं और डेली वहाँ पर आना जाना उनका है, आगे की वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं वो। वैकेंसी ऐसा नहीं कि पढ़ाई को रोक दिया इन्होंने, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो आपकी क्या राय है, क्या उनको रनिंग करनी चाहिए? इतने मार्क्स होने के बाद भी आप लोगों को रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे मैं तो सोचती हूँ कि आप लोगों को रनिंग करना चाहिए, और ख़ासकर ये जो 130 120 प्लस वाले हैं तो इनको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए था, ये तो फिजिकल की तैयारी करें ना अपनी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों के साथ जो बैठने वाला स्टूडेंट्स सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही टारगेट करके रखा हो। उसने हो सकता है कि उसका टारगेट कोई और एग्ज़ाम हो, वो अपना केवल अपनी टेस्टिंग कर रहा हो, अपने आप को चेक कर रहा हो कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ही तैयारी है, किस फील्ड तक हम पहुँच सकते हैं। तो ये आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठते हैं। देखिए अभी यूपीएसआई का भी फिजिकल देखने को मिला होगा, तो मैं पर डे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर फर्स्ट डे पे मैंने इसका जब फिजिकल देखा था तो उस फिजिकल में आप लोगों के 500 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, शायद 453 स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे थे, 47 एब्सेंट थे। तो देखिए कितना स्कोर डाउन रहता है ऐसे, इतनी अच्छी शानदार वैकेंसी जो कि एक अधिकारी डबल स्टार की नौकरी में इतना स्टूडेंट अब्सेंट हुआ, वो भी फिजिकल में। मतलब जिसने रिटेन पास किया हो और उसने फिजिकल पास नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिसको मैंने आपको अभी काउंट कराया, टेस्टिंग वाले स्टूडेंट्स। ये सिर्फ अपने आप को चेक करते हैं, और यही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे का हक का खा जाते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स। और ये हर इस एग्ज़ाम में देखा जाता है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सनल एग्ज़ाम में। उनका एक टारगेट होता है, उनका हर एक एग्ज़ाम पर टारगेट होता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, टारगेट मेरा ये सीजीएल है। और किसी का यूपीएससी वाला भी बैठता है, वो भी देखता है कि मेरी अब तैयारी कहाँ तक पहुँच रही है। अरे सब तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग अगर मार्क्स ठीक हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग बस अपना फिर रिजल्ट की तैयारी की मतलब वेट कीजिएगा कि रिजल्ट जब आएगा उसके बाद अपनी तैयारी करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है कि भाई मेरा फाइनल होगा कि नहीं, उनका फाइनल की बहुत चिंता है। प्रेजेंट टाइम में जो चिंता रहनी चाहिए उनको ये चीज़ की नहीं है, बस फाइनल की चिंता है, भाई मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जितने अच्छे मार्क्स होते हैं उतने ही लोगों के अच्छा फिजिकल नहीं होता है। अगर आपके मार्क्स थोड़ा सा कम है तो आपका फिजिकल अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना है। और मेरे यहाँ के 2-3 लड़कियों को तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सच में। मतलब क्या है कि उनकी बुराई नहीं, मैं तो उनकी बहुत बड़ाई करती हूँ उनकी, क्योंकि उनके ना मेरा उनका कोई मतलब है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारी
फिजिकल से बहुत दूर हैं, मतलब वो फिजिकल कर ही नहीं सकती हैं, वो कुछ बीमारी से भी मतलब दिक्कत है उनको, और कुछ मतलब नेचुरली ऐसा है कि वो लोग फिजिकल की नहीं तैयारी कर सकते। मुझे लगता है कि वो मुश्किल ही है। बाकी फिर भी मैंने उनको बहुत बार मोटिवेट किया है कि देखिए आप तैयारी करना है आगे की, और आप सफल ज़रूर होगी। मतलब बहुत बार मैंने इन सारी चीज़ों को समझाया भी है। और आप लोग भी अपने अपने मार्क्स के हिसाब से आप लोग अपने कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरी जो भी बातें थी आप लोगों को बता दिया, ना मैं फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ, ना मेरे गांव की लड़कियां कोई कर रही हैं। यहाँ तक कि मेरे आसपास की मैंने पता किया है जितनी लड़कियों को, तो अभी अभी डाउट की वजह से अभी वो फिजिकली तैयारी नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।